हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं पाइल्स की, यानी कि आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं। एक पाइल 1 के लिए ये है और पाइल 2 के लिए ये कार्ड है। पाइल 1 के लिए आपके लिए है रोमांस और पाइल 2 के लिए है आपके पास अबंडेंस का कार्ड। तो आपको इन दोनों में से जो भी मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, आप उन दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कीजिएगा। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये करेंगे कि हम आपके बारे में कि जो आपका जो रिलेशनशिप है जिसमें आप अभी चल रहे हो, तो उसका जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है हमें देखेंगे कि मतलब पास्ट में आपने अपने रिलेशनशिप में क्या क्या फेस किया है, कैसा रहा। फ्यूचर अभी प्रेजेंट में आप अपने रिलेशनशिप में क्या क्या देख रहे हो या क्या कर रहे हो, फ्यूचर में मतलब आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे और साथ ही साथ हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे कि आपको आपके रिलेशनशिप में और ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि जैसे कि आपका रिलेशनशिप और बेटर हो सके, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो क्लियरेंस है वो आ सके, मतलब जो क्लियर हो सके बातें कि क्या मतलब बेटर हो, जिससे आपका रिलेशनशिप और बेटर हो और क्लियर हो जाए। तो चलिए जौन सा भी आपको वर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको मन है कि आप दोनों रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्ड 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कार्ड 1 रोमांस को चूज़ किया था तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम शुरुआत करते हैं पास्ट से कि आपने अपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप में क्या फेस किया है, क्या देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल 1 की रीडिंग। चलिए पाइल 1 का पास्ट चेक करते हैं कि उनके रिलेशनशिप में पास्ट कैसा रहा। रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है मे बी आपके साथ रेजोनेट करे, मे बी कुछ पार्ट करे, तो प्लीज़ इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा और जितना आपको लगता है कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पास्ट का कार्ड देखते हैं हम। ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस कप्स के नाइट ऑफ सॉर्ड, एंड 4 ऑफ कप। तो चलिए हम आपके पास्ट की रीडिंग देखते हैं। पहले मुझे लगता है आपका जो पास्ट का टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो रिलेशनशिप में है, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब मे बी आप जानते होंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मे बी आपके पार्टनर आपके बीच में मे बी शायद हो सकता है कि पहले सब कुछ ठीक रहा हो, बट यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मे बी आपके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ समय न बिता के मे बी कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, मे बी वो उसके साथ ज़्यादा मतलब रहते हैं। मे बी हो सकता है कि थर्ड पार्टी मे बी उनका वर्क हो सकता है, शायद वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हो और इसीलिए जब आप उनसे बातें करना चाहते हो या फिर आप जब भी उनसे अपनी परेशानियाँ शेयर करना चाहते हो तो वो शायद मे बी आपको ध्यान नहीं देते, वो आप पे इतना मतलब आपको वो नेगलेक्ट कर जाते हैं, पूरी तरह से इग्नोर किया। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आप उनसे अपनी क्या फीलिंग शेयर करना चाहते हो, आप उन्हें क्या बताना चाहते हो। मे बी कभी कभी आपको लगता होगा पास में कि शायद मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर जाना चाहिए, शायद ऐसी आपकी फीलिंग आती होगी। और मुझे लगता है कि शायद वो अपने थर्ड पार्टी के साथ रहना ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। मतलब पहले आपके रिलेशनशिप में सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा था, बट आफ्टर कुछ टाइम भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो। थर्ड पार्टी में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा पर्सन ही हो, मे भी उनका वर्क हो सकता है, वो वर्क पे फोकस करते हो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हो, आपको इतना कम्युनिकेट ना करते हो जैसे आप चाहते हो कि हाँ जब मुझे तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है, मेरी जो कोई खुशी की भी अगर बात है कि मैं इनसे शेयर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने पार्टनर के साथ, वो मुझे टाइम नहीं देते हैं, वो मुझ पर इतना फोकस नहीं करते हैं। तो ये रहा होगा शायद मे बी आपका पास्ट। तो चलिए अब हम आपके प्रेजेंट की रीडिंग देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। चलिए
पाइल 1 की प्रेजेंट की रीडिंग देखते हैं हम। ओके, 3 ऑफ वैंड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, एंड 8 ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे लगता है कि शायद मे बी इस वक्त जो है आप अभी भी उनका जो है वेट कर रहे हो, आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। मे बी शायद वो फिर से जो जैसे कि आप पहले जैसे आपका रिलेशनशिप था हैप्पी था, शायद फिर से वो हो जाए। इस कारण से भी ऐसा हो सकता है कि इस वक्त प्रेजेंट में आपको शायद स्ट्रेस होता हो कभी कभी कि पता नहीं कि वो सच में मुझसे ही प्यार करते हैं या फिर उनकी लाइफ में कहीं कोई दूसरा तो नहीं है। आपके मन में ये सब चीज़ें चलती रहती है और मुझे लगता है कि शायद इस वक्त जो है आपको जो है अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि शायद मे बी आपको इस वक्त खुद पे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के बारे में ना सोच के आप खुद पे वर्क कीजिए, आप खुद को मतलब स्ट्रेस से रिलीज़ कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है तो आप मेडिटेशन कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए। आप अपने पार्टनर का वेट ना ही करें अभी तो बेहतर, क्योंकि है तो अगर वो अपने वर्क पे फोकस है तो वो आपके पास तो लौट के आ ही जाएंगे, क्योंकि आने वाले आ ही जाते हैं, लौट को आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। बट क्योंकि आप प्रेजेंट में इस वक्त उनका वेट कर रहे हो, इस कारण से आप स्ट्रेस में जा रहे हो। आपको स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वेटिंग भी मत कीजिए, आप अपने वर्क पे फोकस कीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपको खुद पे वर्क करने के लिए प्रेजेंट में इस वक्त बोला जा रहा है। आप खुद पे वर्क कीजिए, खुद पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आपको जो काम पसंद है आप वो काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आपकी फ्यूचर की रीडिंग। फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, रोमांस में पाइल 1 के लिए उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। चलिए फ्यूचर की रीडिंग देखते हैं हम आपकी। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका दिल तोड़ दे। मे भी हो सकता है कि मतलब जैसा रिलेशनशिप इस वक्त आप जैसे कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो कि हाँ वो पहले जैसा हो जाए, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो अभी भी जो है अपनी मटेरियल चीज़ों पे उनका फोकस है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी आपकी फीलिंग्स क्या है। उनका ध्यान सिर्फ खुद के ऊपर है कि वो खुद को कैसे आगे बढ़ाए, खुद को आगे कैसे लेके जाए। उनका इस वक्त ध्यान आप पर नहीं है। वो आपसे अपनी बातें छुपा रहे हैं, जिसकी मैंने बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो आपसे अपनी बातें छुपा रहे हैं, अपनी बातों को अपने मन में रख रहे हैं, आपसे अपनी इमोशंस फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। जिस कारण से मे भी आपको लगे कि शायद आपका दिल जो मतलब आपको ऐसा लगे कि शायद मे भी आपके जो पार्टनर है आपको बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो आपसे अपनी इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने काम पे ध्यान है, मटेरियल चीज़ें, पैसा मतलब वक्त पे ध्यान है, काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे वो और चीज़ों को बेहतर कर सके, अपनी लाइफ की चीज़ों को वो बेहतर कर सके। उनका ध्यान अपने खुद पे वर्क पे लगा हुआ है। तो मे भी मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर से जो है इस वक्त बात करनी चाहिए। आपको बात करने की जरूरत, क्योंकि बात जब तक आप अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे आपको जो सोल्यूशन है वो नहीं निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी शायद आपको भी ये बात सही लगेगी, क्योंकि बिना बात करे नहीं होगी। आप उनसे कहिए कि आप उनसे टाइम चाहते हैं, आप उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए कि हाँ पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, तो ताकि आप वरना फिर आपको तो तकलीफ़ रहेगी, आप दुख मतलब फेस करते रहेंगी, मन ही मन आपके अंदर पीड़ा चलती रहेगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर भी जो है आपसे बातें छुपा रहे हैं, फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं मे बी। चलिए अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस। अब वैसे देखिए
अगर आप अपने पार्टनर से अपनी बात शेयर करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए सन का कार्ड है, यानी कि यस, आपकी लाइफ में अगर आप उनसे बातें शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसका सोल्यूशन निकलेगा और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन निकलेगा, जिसके आप यहाँ देख पा रहे हैं 10 सन कार्ड आया हमारा कार्ड ऑफ अटैक से। आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट होगा, नर्चर होगा, आगे जाके नरिश होगा फ्यूचर में। तो चलिए और देखते हैं आपके बारे में। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। चलिए मैं इनमें से आँख बंद करके आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। ओके, 1 2 3, चलिए देखते हैं। बी स्टिल, आपसे कहा जा रहा है कि रुकिए इस वक्त, लिसन टू योर हार्ट, आप अपने दिल की सुनिए। आस्क फॉर अ मिरेकल, किसी मिरेकल का वेट कीजिए। मे बी शायद आपके पार्टनर आप पर ध्यान दे दें, आपको मे बी इस रिलेशनशिप पे भी वर्क करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए। शायद मे बी कोई जादू हो जाए, मे बी जैसा आपका रिलेशनशिप पहले बहुत ही बढ़िया था, खूबसूरत था, बेहतरीन था, फिर से वैसा हो जाए। और आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपके दिल को लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए तो आप वो करिए। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर की मैसेजेस, देख लेते हैं आपके लिए। चलिए You are the best thing that ever happened to me. You are my strength. I adore you. You are my sunshine. तो ये थी हमारी पाइल 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने भी पाइल 1 रोमांस को चूज़ किया था। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। चलिए अब हम देखते हैं पाइल 2 के लिए। बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने पाइल 2 यानी कि अबंडेंस को चूज़ किया तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट की रीडिंग। आपके लिए पास्ट से मतलब आपका जो रिलेशनशिप है पास्ट में वो कैसा था, मतलब पास्ट में आपने क्या क्या फेस किया। तो मैं आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। पाइल 2 अबंडेंस। चलिए पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। मैं बताता हूँ कि एक चैनल रीडिंग है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, मे भी कुछ पार्ट रेजोनेट करे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ रेजोनेट हो रहा है तो बस आप उतना ही लीजिए, बाकी मैसेज आप किसी और के छोटे से, मे भी शायद बाकी का जो मैसेज हो शायद किसी और के लिए हो। तो चलिए आपके पास्ट की रीडिंग हम देखते हैं कि आपने पास्ट में क्या फेस किया, आपके पास्ट में आपकी रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन थी आपकी। टेम्परेंस। पेज ऑफ वैंड। एंड द फूल। 1 मिनट, आई होप कि आपको सारे कार्ड दिख सके। टेम्परेंस, द फूल। चलिए आपकी जो पास्ट की रीडिंग है हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन देखे हैं, चेंजेस देखे हैं। मतलब आपने सारी जो मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं अपने रिलेशनशिप में, जैसे स्टार्टिंग में आपको हुई होगी, आपने उन सब पे फोकस किया, उन सब को आपने ओवर किया, कम किया होगा। मतलब आप उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए होंगे। आपने अपने रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लगा होगा कि मे बी हाँ शायद मे बी मेरे पार्टनर में शायद मे बी ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शायद मे बी आपने वहाँ पर अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा। आपने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए वो हर एक चीज़ करी होगी जो आपको ज़रूरत लगी होगी। और स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि जो आपका रिलेशनशिप जो पास्ट में रहा होगा काफ़ी मतलब एंथुसिज्म, मतलब काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा रहा होगा। मे बी
क्योंकि यहाँ पे सारे जो हमारे पास कार्ड्स है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि जो आपका जो रिलेशनशिप अभी तक जो चलता आ रहा था पीछे पास्ट में, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया। में भी हो सकता है कि आपने काफ़ी सही डेट मतलब रोमांटिक डेट्स पे गए हो, बाहर घूमने फिरने गए हो, आपने एक दूसरे को काफ़ी सारा सरप्राइज़ दिया हो, गिफ्ट्स दिए हो, आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके जा रहा है। मे बी आपके जो पार्टनर है वो भी आपको टाइम टाइम पे सरप्राइज़ देते होंगे। यहाँ पे इसके हम देख पा रहे हैं कि आपको जो रिलेशनशिप पे बड़ा ही मतलब ऑप्टिमिस्ट रहा था। मतलब आपको अपने रिलेशनशिप में आपने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके मेंटेन करके पास्ट में जो था रखा हुआ था। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए, आपके प्रेजेंट के लिए कि आपका प्रेजेंट में जिस वक्त रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वैन एंड एस ऑफ कप। चलिए ओके, मुझे लगता है प्रेजेंट में जो आपका रिलेशनशिप है, जैसे कि आपका पास्ट में काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप रहा है। मतलब तो मुझे लगता है कि आपको जो प्रेजेंट है इस वक्त, आप वो हर चीज़ मतलब आपकी लाइफ में जो है इस वक्त मतलब मनी है, करियर है, पावर है, मतलब आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली भी बैलेंस है। मतलब आपको वो हर एक चीज़ मिल रही है जो आप चाहते थे अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर आपकी केयर कर रहे हैं, आपको भरपूर वो प्यार दे रहे हैं जिसका आप वेट कर रहे थे कि मतलब जो आप चाह रहे थे अभी तक कि हाँ मेरा पार्टनर जो मुझसे प्यार करता है, वो सब कुछ मतलब आपको मिल रहा है। यस, आपके पार्टनर जो है आपके साथ आपके इस फ्यूचर रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर में भी मुझे लगता है सोचते हैं। प्रेजेंट में कुछ ऐसा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है। अगर हम देखें यहाँ पे कि पेंटिकल्स में कि आपके जो पार्टनर है फाइनेंशियली भी जो है काफ़ी, आपका जो रिलेशनशिप जो फाइनेंशियली भी है काफ़ी बैलेंस है। इमोशनली तो आपका रिलेशनशिप बैलेंस था ही, जैसे कि हमने देखा था पास्ट में, बट आपका जो रिलेशनशिप है फाइनेंशियली भी पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बैलेंस है। आपके पार्टनर जो है अगर काम पे फोकस रहता है तो उनका ध्यान आप पर भी रहता है, वो आपको भी इक्वल ही टाइम देते हैं, आपके साथ इक्वल ही वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं जितना वो अपने काम पे फोकस करते हैं। उन्हें आपके साथ रहना बहुत पसंद है, उन्हें आपके साथ अपनी इमोशनल फीलिंग को शेयर करना बहुत पसंद है। मतलब वो मतलब सब कुछ जो मतलब वो अपने पार्टनर से रखते हैं, आप जो अपने पार्टनर से उम्मीद रखते हैं, इस वक्त आपके जो रिलेशनशिप में है कुछ सब कुछ वैसा ही बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है चल रहे हैं। मतलब आपका जो रिलेशनशिप है प्रेजेंट में इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे पास सारे पॉजिटिव कार्ड है। पास्ट में भी हमारे पास पॉजिटिव कार्ड आए थे, प्रेजेंट में भी इस वक्त हमारे पास सारे ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बैलेंस्ड है। बेशक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए पर इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए फ्यूचर की रीडिंग चेक करते हैं हम आपके लिए। Okay, 3 of Cups, Queen of Pentacles, एंड 9 ऑफ कप। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर की रीडिंग। तो यस, फ्यूचर में जो है आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मे भी मुझे लगता है कि शायद वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल समझते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि मे बी आप उनके लिए वो लक है, वो चार्म है जिसे वो अपने साथ मतलब रखना चाहते हैं। आपकी जो भी विशेष है फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप को लेके वो सारी विशेष फुलफ़िल हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपका पार्टनर के साथ मतलब आप हमेशा के लिए उनके साथ रहे, तो यस
आपकी वो विश भी फुलफ़िल हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस इंसान की सारी विशेस फुलफ़िल हो गई। सेम ऐसे ही आपकी जो है सारी इच्छाएं इमोशन से हो, चाहे फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो, वो सारी विशेस जो है फुलफ़िल हो जाएगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आप फाइनेंशियली भी जो है आपको जो रिलेशनशिप है वो फाइनेंशियली भी फ्यूचर में जो है स्टेबल रहेगा। एक सेकेंड, जैसे कि मैं बता रही थी कि लाइफ आगे फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे सेलिब्रेशन के मौके आएंगे। मे बी हो सकता है कि मे बी आपका जो पार्टनर है वो आपको प्रपोज कर दे, क्योंकि वो लाइफ तो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। तो ये थी आपकी फ्यूचर की रीडिंग। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड रहे हैं आपके एज़ कम्पेयर टू पाइल 1। आपको जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्टेबल है, परमानेंट है। आई होप। चलिए वेट सेकेंड पे भूलिए, आपके लिए हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं एज ए सजेशन। चलिए एडवाइस से पहले हम आपके लिए कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे ऐसी कौन सी बातें छुपाते हैं जो बता नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। यू आर ए ड्रीम कम ट्रू। ओके, मी एंड यू ऑलवेज, जैसे कि मैंने बताया कि अगर फ्यूचर सोचते हैं। आई चेरिश यू, यू होल्ड अ की टू माई हार्ट, आई नीड यू बाय माई साइड, आई वैल्यू यू। चलिए अब हम आपके लिए कुछ एडवाइस भी देख लेते हैं। चलिए मैं में से कोई 3 कार्ड आपके लिए चूज़ करती हूँ कि थिंक ट्वाइस, लिसन टू योर हार्ट एंड से नो। चलिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आप अपने दिल की सुने, जो आपका मन करता है। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचे। फिर में भी हो सकता है कि मे भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है पार्टनर्स के बीच में। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कहने से पहले अपने पार्टनर के बारे में आप 2 बार सोचें और फिर ही उसके बारे में कोई फैसला ले। और से नो, लगता है मुझे यहाँ ऐसा लगा जा रहा है जैसे कोई, जैसे मैंने बताया कि अब रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे थे। बस आप रुक जाइए, क्योंकि अब आपका समय नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने का। क्योंकि अब समय है कि इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर है, अब उनका भी टाइम आ गया है कि अब थोड़ा वो भी आपके लिए कुछ करे। तो ये थी हमारी पाइल 2 के लिए रीडिंग, अबंडेंस जिन्होंने चूज़ किया था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। आपको दोनों पाइल की रीडिंग अगर आपने देखी हो, तो अगर दोनों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।